हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी का नाम लेकर इस तरह की टिप्पणी की जाती है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देकर बिहार को कांग्रेस वालों ने ताड़ ताड़ कर दिया। राहुल गांधी को बदनाम करके बीजेपी के लोग भी अंदर छोड़े होते हैं। बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये गुंडे की सरकार किस तरह अपने गुंडे लोग को लेकर कांग्रेस के दफ्तर में आते हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में पीएम मोदी को लेकर अमर्यादित और विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ चुका है। इस घटना के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मां का अपमान, कांग्रेस की पहचान का नारा बुलंद किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देकर बिहार को और बिहार के वैभव को कल आरजेडी कांग्रेस वालों ने ताड़ ताड़ कर दिया। बिहार में वो वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, वो वोटर धोखा यात्रा है। और जिस तरह की टिप्पणी अमर्यादित, अभद्र, अशोभनीय, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। सीतामढ़ी दरभंगा माँ सीता की जन्मभूमि है और माँ सीता की जन्मभूमि से एक वृद्ध महिला जो अब इस दुनिया में भी नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी का नाम लेकर इस तरह की टिप्पणी की जाती है, ये इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस की मंडली और गालीबाजों की कुंडली में जो गुल्लू की गाड़ी में गाली के मवाली घूम रहे हैं, उनको ये लगता है कि इस तरह का जो गाली करके इस तरह का जो है वो अपशब्दों के जरिए जो है वो कोई बहुत बड़ा कमाल और धमाल करने वाले हैं, तो खुद अपना बंटाधार करने वाले हैं। दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेता गाली देने वाले कार्यकर्ता से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि गाली देने वाला व्यक्ति बीजेपी का ही है। देखिए, कार्यकर्ता कोई देता होगा, वो शायद बीजेपी के लोग भी अंदर छोड़े होते हैं। बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी अच्छे काम को बदनाम करने के लिए, यात्रा को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, क्या ये हमारा अनुभव है महाराष्ट्र में। ये लोग किसी भी स्तर पर नीचे गिर सकते हैं, ये उनके लोग होंगे। जो हम समझते हैं कि राजनीति में इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है। जो वाक्य हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस नेता का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जो हुआ निंदनीय है और इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग कर रहा है उसका विश्वास राजनीति में नहीं है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और फिर कहना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस का मन जब हमारी यात्रा निकल गई थी उसके बाद को चढ़ के कर बोल दिया, बड़ा दुखद है और नहीं बोलना चाहिए था। किसी के माँ का के बारे में अपशब्द कहना मर्यादा के विपरीत आचरण है। अब किसने कैसे क्या कहा है पूरी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन जो आपका जो सवाल है उस सवाल के जवाब में हम इतने कह सकते हैं कि किसी की माँ, चाहे प्रधानमंत्री जी की माँ हो, चाहे गांव का रिक्शा चालक की माँ हो, चाहे चौराहे पर ठेला ढोने वाले की। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और इस दौरान दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हंगामे का आरोप लगाया है। ये गुंडे की सरकार किस तरह अपने गुंडे लोग को लेकर कांग्रेस के दफ्तर में आते हैं। क्या ये इसकी मांग है? क्या ये दर्शाता है कि ये संवैधानिक तरीके से ये वो करते हैं? नहीं, ये कहीं ना कहीं ये द्वेष का राजनीति है। ये लोग हताश हैं राहुल जी की लोकप्रियता से, घबरा के और इस तरह का कुत्सित मानसिकता से ये सब काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामे के दौरान चले लाठी डंडों को कांग्रेस की गुंडागर्दी बताया। बिहार बीजेपी प्रवक्ता सुषमा साहू के मुताबिक
कांग्रेस दफ्तर में ईंट और पत्थर रखे हुए हैं ताकि पथराव करके बीजेपी को बदनाम किया जा सके। आप देख लीजिए, अंदर चले जाइए और वहाँ ईंटों का जमावड़ा रखा हुआ है और आप देखिए वो किस साजिश के तहत रखा गया है, सिर्फ यहाँ पर पथराव करने के लिए और वो सिर्फ बदनाम करने के लिए। और आज वहाँ बिहार की जनता समझ चुकी है, अब बदला लेगी और ये कांग्रेस के जो गुंडे हैं उनसे चुन चुन करके हम सबक सिखाएंगे और बिहार की आधी आबादी भी उनको नेस्तनाबूद करेगी। दरअसल पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर पटना की सड़कों पर बीजेपी ने विरोध मार्च निकाला था। यह विरोध मार्च कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम से होकर गुजर रहा था। तभी कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया है और राहुल गांधी पर महिलाओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी के लिए क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे?